दोस्तों, आपके अपने चैनल वैशाली न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछने वाले हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले अनुच्छेद 2 तक हो चुका है, तो अनुच्छेद 3 आज हम देखेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 3। तो देखिए बच्चों, अनुच्छेद 3 क्या है। तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्रामगृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यह कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। सॉरी दोस्तों, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों, 2000 नवोदय विद्यालय में पूछा गया 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखिए 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बच्चे, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो ये क्या दिया है, यह सुगंध देती है, यह तनाव दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसका मूल स्थान पश्चिम यूरोप में है। तो बच्चों यह क्या, पहले देखिए, यह सुगंध भी देती है, तनाव भी दूर करती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी है। यह मूल स्थान इसका यूरोप नहीं था बच्चों, मूल स्थान इसका क्या था, भारत था। ठीक है, इसका मूल स्थान क्या था, भारत था। बाद में जो यूरोप साइड गई थी, पश्चिमी यूरोप साइड, तो उसमें पूछा कौन सा सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन है 32, विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं। तो तुलसी की कितनी किस्में हैं बच्चों, अभी आपको अध्याय में देखिए बताया गया है। तो तुलसी की कितनी किस्में हैं बच्चों, यहाँ देखिए तुलसी की कितनी किस्में हैं, 150 प्रकार की तुलसी हैं। विश्व में तुलसी की कम से कम 150 प्रकार की हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा बच्चों, देखिए 100 दिया है, 170, 150 और 160। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33। देखिए बच्चों, अभी 2010 में 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है, पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो किस लिए तुलसी लगाया जाता है बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। पथिक की प्यास नियंत्रित करने के लिए, मतलब पथिक को जो प्यास लगती है, प्यास को कम करने के लिए। अगर उनको प्यास लग रही है तो प्यास उससे खाने से कम होती है, तो पथिक को प्यास कम करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या है, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? इंग्लैंड, भारत, चीन, इटली। तो ये किस तुलसी का मूल निवास कहाँ है बच्चों? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। शहद और तुलसी का मिश्रण क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक है। नहीं बच्चों, तो क्या था इसका? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, मतलब हितकर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इतना ही था। अब नेक्स्ट अनुच्छेद बच्चों, अनुच्छेद 4। देखिए अनुच्छेद 4 क्या दिया है बच्चों। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं जिससे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। जालों से मकड़ियों को अंडे संभालने में, छिपाने में और भोजन पकड़ने में मदद मिलती है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करती हैं, जिससे उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। जाले चिपचिपे होते हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो वह फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, पर ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया है क्योंकि उन्हें जाले के हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले न मिले तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अनुच्छेद देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, देखिए बच्चों 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है, 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? मकड़ियों के रंग, मकड़ियों के जाल, मकड़ियों के अंडे, मकड़ियों के खाद्य पदार्थ। तो किस लिए बच्चों? मकड़ियों के जाल के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बच्चों 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते, किसलिए? अंडों को थामने में होते हैं, भोजन को पकड़ने में इसमें भी होते हैं, अंडों को बचाने में इसमें भी होते हैं, कीटों को डराने में। तो कीटों को डराने में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए
मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में शिकार फंस गया है? वे उसे सुनती हैं, वे उसे सूंघती हैं, वे उसका अनुभव करती हैं, वे उसे देखती हैं। तो क्या करती हैं बच्चों? वे उसका अनुभव करती हैं, वे उसका अनुभव कर लेती हैं कि मकड़ी में कोई शिकार फंस गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। घर में मकड़ी का जाला न मिलने का यह अर्थ नहीं है कि मकड़ी को अब भूख नहीं है। मकड़ी बाहर निकलने से डर रही है, मकड़ी सो गई है, मकड़ी है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? मकड़ी घर में जाल दिख रहा है तो इसका मतलब मकड़ी घर में नहीं है, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी है ही नहीं, ये हमको नहीं सोचना चाहिए। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस अनुच्छेद का। यहाँ जीवित रहना का अर्थ है स्वीकार करना, देखना, सोचना, जीना। तो क्या होगा बच्चों? जीवित रहने का मतलब जीना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 5। देखिए बच्चों, क्या है अनुच्छेद 5? जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। इसे बनाने में कम समय लगता है और बाजारों में भी यह सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं। नूडल, बर्गर, पिज्जा की बड़ी मांग है। यद्यपि बनाने में बड़े आसान है, फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक है। इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषक उपयोगिता नहीं होती। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं। मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकता है। जो बच्चे अधिकतर फास्ट फूड खाते हैं उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस अनुच्छेद का। देखिए बच्चों, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कब आया बच्चों? 2018 में। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसा प्रभावित कर सकता है? जीवन शैली में बदलाव लाकर, मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहित देकर। तो कैसे प्रभावित करेगा बच्चों? मोटापे का कारण बनकर। मोटापा जब शरीर में हुआ तो
उच्च रक्तचाप हो जाएगा, इन सब बीमारियां फैलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है, यह हम आसानी से उपलब्ध है, यह हमारी जीवन शैली बदल देता है, यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। तो क्या करता है बच्चों, ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसलिए हमें फास्ट फूड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ नकल करना है? अनुच्छेद में नकल करने का अर्थ कौन सा है? अनुकरण करना, तुलना करना, कार्य करना, अपनाना। तो किसका अर्थ होता है बच्चों? अनुकरण करना किसका होता है? नकल करना मतलब अनुकरण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फास्ट फूड से हो सकता है अनिंदा, जीवन शैली में जुड़ी बीमारियां, जीभ पर भार, सामाजिक स्तर में हानि। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही बच्चों इसमें? अगर हम फास्ट फूड से हो सकता है, क्या होगा? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी हो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, घर पर बना खाना होता है पोषक नहीं, फास्ट फूड से अच्छा नहीं, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक, ना तो पौष्टिक ना ही स्वादिष्ट। तो कैसा होता है बच्चों? फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है। जो घर पे खाना बनता है वो फास्ट फूड की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।